हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल MSDJ ऑल डीजे एंड टेक्निकल सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉसओवर के डिटेल्स सेटिंग्स के बारे में। हमारे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स किया थे कि सर क्रॉसओवर के डिटेल्स सेटिंग्स के बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉसओवर की डिटेल सेटिंग और कनेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास है ये बेरिंगर का एक क्रॉसओवर जिसका मॉडल नंबर CX2310 और ये दोस्तों और 2 वे स्टीरियो में है। 2 वे स्टीरियो मोड में यहाँ पर देखिए आप सुपर एक्स प्रो जिसका मॉडल नंबर CX2310 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको मिलता है स्टीरियो 2 वे और मोनो 3 वे में आपको मिल जाएगा। आपको अगर स्टीरियो में चलाते हैं तो आप इसको 2 वे मोड में चला सकते हैं और 3 वे में मोनो में चलाते हैं तो आप इसको 3 वे में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले इसका फ्रंट लुक दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये है इसका फ्रंट लुक। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको सुपर एक्स प्रो हाई प्रिकॉशन 2 वे 3 वे क्रॉसओवर मॉडल CX2310 और यहाँ पर आपको बहुत सारे नॉब्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक नॉब्स है, ये नॉब्स है, यहाँ पर बहुत सारे नॉब्स हैं देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर आपको पावर ऑन और ऑफ के लिए यहाँ पर एक स्विच देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों, ये नॉब सारे क्या क्या है हम डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि ये इनपुट के लिए नॉब्स हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये चैनल 1 का है, ये चैनल 2 का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको सबवूफर के लिए एक एक्स्ट्रा आउटपुट आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि सबवूफर के लिए 100 फ्रीक्वेंसी का है और ये गेन का नॉब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और चैनल 1 की बात करें तो ये इनपुट है, ये 100 फ्रीक्वेंसी है, ये गेन है। ये किसके लिए काम करता है? हाई आउटपुट के लिए, लो आउटपुट के लिए क्या करेगा? स्टीरियो 2 वे में ये अलग सा काम करेगा, 3 वे में मोनो 3 वे में अलग सा काम करेगा। इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। चैनल 2 पे भी वही सेम है। यहाँ पर आपको इनपुट, ये आपको 100 फ्रीक्वेंसी और ये दो नॉब गेन के लिए है। ये किसके लिए काम करेगा? लो आउटपुट, हाई आउटपुट, मिड आउटपुट, इसके लिए हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है लो कट के लिए एक स्विच और यहाँ पर म्यूट और ऊपर इन्वर्ट के लिए स्विच। इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। चलिए अब इसका बैक साइड में जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका बैक साइड है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये पावर सप्लाई के लिए आप यहाँ पर केबल इनपुट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप देखिए एक फ्यूज लगा हुआ है, इसमें एक फ्यूज लगता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे XLR इनपुट और आउटपुट देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि वहाँ पर भी चैनल 1 और चैनल 2 के लिए था, ये वैसे ही चैनल 1 और चैनल 2 के लिए ये यूज होगा। चैनल 1 और 2 के लिए, सॉरी, ये चैनल 2 के लिए और ये चैनल 1 के लिए। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है एक सब आउट, जो सब ऊपर के लिए वहाँ पर नॉब था ये उसके लिए है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे स्विच हैं। जैसे कि यहाँ पर इन 100 फ्रीक्वेंसी का एक स्विच है और यहाँ पर भी चैनल 2 के लिए वही 100 फ्रीक्वेंसी का स्विच और यहाँ पर स्टीरियो 2 वे और मोनो 3 वे सेट करने के लिए स्विच है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, अब हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टीरियो 2 वे के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे मोनो 3 वे के बारे में। अगर आपको स्टीरियो 2 वे में चलाना है तो आप कनेक्शन कैसे करेंगे और सेटिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, स्टीरियो 2 वे में चलाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज करना होगा। यहाँ पर देखिए पीछे जो बैक साइड है, यहाँ पर आपको मोड लिखा हुआ है। एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर आपको एक मोड लिखा हुआ है और मोनो 3 वे और स्टीरियो 2 वे लिखा हुआ है। अगर आप इसको अंदर की तरफ पुश करते हैं तो ये स्टीरियो 2 वे है और ये अगर स्विच बाहर की तरफ है ये तो मोनो 3 वे हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आप अगर स्टीरियो 2 वे में चलाना चाहते हैं तो स्टीरियो इस स्विच को अंदर की तरफ रखिए, जो कि स्टीरियो 2 वे में सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। स्टीरियो ये 2 वे सेटिंग हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पे कनेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपको जैसे मैंने बताया था चैनल 1 के लिए ये आपको XLR इनपुट और आउटपुट का ये जो है आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये चैनल 1 के लिए
इनपुट और यहाँ से आउटपुट है, ठीक है। और ये चैनल 2 के लिए वैसे है सेम, और ये सब आउट के लिए है। सब आउट के लिए हम लोग यहाँ पर नहीं बात करेंगे, चैनल 1 और चैनल 2 के लिए करेंगे। तो अगर आप स्टीरियो 2 वे में चलाते हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, जो इनपुट है ये चैनल 1 का इनपुट है और ये चैनल 2 का इनपुट है, इसमें 2 इनपुट देना होगा आपको अगर आप स्टीरियो 2 वे में चला रहे हैं तो। उससे पहले यहाँ पर जो बेरिंगर के कंपनी है जो क्रॉसओवर बनाए हैं, उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ऊपर तरफ मोनो 3 वे और नीचे की तरफ लिखा हुआ है स्टीरियो 2 वे। तो ये क्या है, ये किस लिए लिखा हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये इसलिए लिखा हुआ है, देखिए नीचे की तरफ जो स्टीरियो 2 है, यहाँ पर हाई लो फ्रीक्वेंसी इनपुट, हाई लो और इनपुट यहाँ पर जो दिया है, ये नीचे की तरफ जो भी लिखा हुआ है अगर स्टीरियो 2 वे में है तो यही काम करेगा। और अगर मोनो 3 वे में सेटिंग है आपका, तो ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है, मतलब जिस आउटपुट और इनपुट जो भी है उसके ऊपर जो लिखा हुआ वही काम करेगा, ठीक है। तो हमने अभी क्या है, स्टीरियो 2 वे में कनेक्शन किया है, तो नीचे की तरफ जिसका मतलब एक्चुअल इनपुट आउटपुट हो, जो स्विच हो, जो भी हो, उसका नीचे जो लिखा हुआ होगा वही काम करेगा, ऊपर का आपको देखना नहीं है। नीचे देखिए, पहला चैनल 1 का इनपुट है, यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, तो चैनल 1 के लिए यहाँ पर आपको एक इनपुट देना होगा। और यहाँ पर चैनल 2 पे भी देखिए इनपुट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर चैनल 2 पे भी आपको इनपुट देना होगा। ऊपर देखिए नॉट यूज लिखा हुआ है, आप मोनो 3 वे के लिए है, ये स्टीरियो 2 वे के लिए नहीं है। इसको आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसको तो देखना नहीं है क्योंकि हमारा स्टीरियो 2 वे कनेक्शन है। अब नीचे का देखिए इनपुट है, तो यहाँ पर भी आपको इनपुट देना होगा, यानी चैनल 1 पर एक इनपुट, चैनल 2 पर एक इनपुट, ठीक है। और ये जो एक्सओवर फ्रीक्वेंसी का स्विच है दोनों चैनल के लिए है, तो इसको आपको किस तरफ रखना होगा। अगर आप इसको नीचे की तरफ कर देते हैं, अंदर की तरफ करते हैं, तो ये 10x हो जाएगा, ऊपर की तरफ करते हैं तो 1x हो जाएगा। आप इसको ऊपर की तरफ कीजिए, नहीं तो आपका एक्सओवर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपको 10 गुना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देगा, ठीक है। तो उसमें बेस आपको खराब हो सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आउटपुट। ये तो हमने इनपुट दे दिया, चैनल 1 और चैनल 2 में 2 इनपुट दे दिया हमने, जो मिक्सर से लाए होंगे वो उसको इनपुट दे दिया। अभी हमने यहाँ पर देखिए ये लो के लिए, यहाँ पर लो लिखा हुआ है नीचे, तो ये लो के लिए यानी बेस के लिए हम लोग आउटपुट लेंगे। और यहाँ पर हाई लिखा हुआ है, तो ये हाई के लिए यानी आप टॉप के लिए यहाँ से इनपुट लेंगे। जो टॉप आपका 2 स्पीकर से लगा हुआ होगा और एक HF वही वाला टॉप आप यहाँ से उसके लिए आप यहाँ से हाई लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं टॉप के लिए। तो ये चैनल 1 के लिए हुआ, और चैनल 2 के लिए भी सेम, देखिए नीचे लो लिखा हुआ है, हाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लो और हाई के लिए आप आउटपुट यहाँ से, लो के लिए बेस और हाई के लिए आप टॉप से ले सकते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर जो लो लिखा हुआ है, मिड लिखा हुआ है, तो आप उसको ऊपर को देखना नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपका स्टीरियो 3 वे के लिए है, स्टीरियो 2 वे के लिए आपको नीचे का है, ठीक है। तो आपका लो और हाई के लिए आप आउटपुट ले सकते हैं स्टीरियो 2 वे में दोनों चैनल से, और 2 इनपुट आप दे सकते हैं, ठीक है। पीछे का कनेक्शन ये जो है इतना ही रहेगा, ये रेडी हो गया। अब आगे की तरफ जाते हैं, स्टीरियो 2 वे में आपका जो आगे की तरफ नॉब जो है उसको क्या सेटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सारा फ्रंट साइड का ये सारा आपको नॉब्स यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों बैक साइड में जो स्टीरियो 2 वे और 3 वे के लिए जो कंपनी ने लिखा हुआ दिया था, वैसे फ्रंट साइड में भी लिखा हुआ आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा फोकस करके, ठीक है। ऊपर देखिए आपको मोनो 3 वे लिखा है और ब्लैक कलर दिया है, स्टीरियो 2 वे नीचे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो मोनो 3 वे का जो लाइन है ऊपर, यहाँ पर देखिए ये लाइन एक यहाँ तक आया है, यहाँ से पूरा टोटली गया है पूरा ये लाइन लास्ट तक, और उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो मोनो 3 वे का लाइन है ऊपर का, ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको नहीं देखना है, क्योंकि ये मोनो 3 वे, अगर आप मोनो 3 वे में चला रहे हैं तो ये आपको वहीं पे ही काम आएगा। और स्टीरियो 2 वे जो है ये आपको नीचे का लाइन वहाँ पे देखिए, स्टीरियो 2 वे लाइन में आपको काम आएगा। तो दोस्तों ये है स्टीरियो 2 वे लाइन का ये जो नीचे का लाइन है ये स्टीरियो 2 वे का लाइन है। तो चलिए सबसे एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस क्रॉसओवर को चलिए ऑन कर लेता हूं, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए कि ये सब क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको मैंने ऑन किया तो सारा लाइट्स यहाँ पर आपको LED जो मिलते हैं वो सब भी
ऑन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़, ये जो सारा जो ऊपर लाइट्स ऑन होके हैं, जो यहाँ पर ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट है, ये सारा लाइट्स हैं। तो यहाँ पर एक लाइट आपको मिलेगा स्टीरियो के लिए। देखिए यहाँ पर ये लाइट ऑन होके रखा है, तो ये स्टीरियो जो लाइट है ये ऑन है, तो ये स्टीरियो मोड पे है। पहला चीज़ आपको यहीं से जानना है। अगर ये मोनो मोड पे होता तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइट ऑफ है, मोनो लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लाइट्स ऑन होता। अभी ये स्टीरियो कनेक्शन पे है, पीछे बैक साइड में जो स्टीरियो का स्विच था उसको हमने स्टीरियो पे रखा है, तो ये स्टीरियो का जो लाइट्स है एलईडी है ये ऑन है। तो आप समझ में आ जाएगा कि ये स्टीरियो कनेक्शन में। तो चलिए अब एक एक करके सब कुछ जान लेते हैं। तो ये नीचे का जो लाइन है ये है हमारा स्टीरियो कनेक्शन के लिए जो लिखा हुआ होता है। तो पहला क्या लिखा है, इनपुट। तो यहाँ पर ये जो है, ये पहले बता देता हूँ कि ये चैनल 1 के लिए है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो ये चैनल 1 के लिए है। आप पीछे साइड जैसे चैनल 1 के लिए XLR इनपुट आउटपुट कनेक्शन था, ऐसे चैनल 1 के लिए है, ये सब आउट के लिए है, इसको छोड़ देते हैं। और ये चैनल 2 के लिए है, यहाँ पर देखिए चैनल 2 लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चैनल 1 का है, सबसे पहले देख लीजिए कि पहला जो नॉब है ये नीचे भी लिखा हुआ है इनपुट, और ऊपर ये जो हमारा स्टीरियो का लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट। तो ये इनपुट यानी गेन के लिए है। इसको अगर आप जितना खोलना चाहेंगे ज़्यादा, तो आपका जो टोटल जो नॉब होगा उसका ये इनपुट ये बढ़ेगा, यानी ये गेन बढ़ा इनपुट, यानी इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा वो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का काम करता है, गेन का काम करता है। इसको बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कम होगा। तो इसको 0 dB पे आसानी से सेट करके रख दीजिए। इसको 0 dB पे रखना सही होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्लिप लिखा हुआ है और एक एलईडी दिया गया है। अगर आपका ये क्लिप क्या क्या काम करता है, क्लिप यानी लिमिटर जैसा ही काम करता है। अगर आपका गेन ज़्यादा हो गया तो ये क्लिप करेगा, जहाँ पर क्लिप करता है आप इसको कम कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो आप 0 dB पे रखिए, इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो उसके साइड में मोनो दिया गया, मोनो के लिए एलईडी लाइट दिया है, इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पर देखिए ये एक लो कट दिया गया है, और इसको अगर हम अंदर की तरफ रखते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाता है। लाइट ऑन होने से मतलब ये आपका जो 25 हर्ट्ज के जो नीचे फ्रीक्वेंसी आएगा वो कट कर देगा। ये लाइव साउंड के लिए यूज होता है दोस्तों। लाइव साउंड में इसको ऑन कर देंगे तो आपका जो सडनली माइक वगैरह गिर जाता है तो आपको जो साउंड है उसको ये कट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए लो और हाई लिखा हुआ है। ये जो हमारा और लाइट ऑन है, लो और हाई। लो और हाई ये क्या है, ये एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी है। अगर इसको आपको कितने में सेट करना है, यहीं पर सब आपका क्रॉसओवर का सेटिंग यहीं पर ही सब कुछ मायने रखता है। यानी आपको इसको सेट अगर रखेंगे ठीक से तो आपका जो बेस और मिड दोनों आपका अच्छा साउंड आएगा। तो आपको इसको देखिए यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी है 120 है, 200 है, 350 है, ऐसे फ्रीक्वेंसी है। आपको 120 से थोड़ा ज़्यादा ऊपर रखना होगा। 120 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक एरो दिया गया है, एक गार है, तो उसके पीछे और 120 से थोड़ा ऊपर वहाँ पर आपको रखना होगा। यहाँ पर आप रखेंगे तो क्या होगा, आपका जो लो आउटपुट और हाई आउटपुट यानी बेस और टॉप के लिए दोनों आपके लिए फ्रीक्वेंसी अच्छा खासा मिल जाएगा, वाइब्रेशन और दोनों मिल जाएगा यहाँ पर आपको। तो नेक्स्ट हमारा जो नॉब है ये लो आउटपुट के लिए है, ये गेन है, गेन नॉब है, ये भी गेन नॉब है, दोनों गेन नॉब है। तो ये किसके लिए है, वहाँ पर देखिए लो आउटपुट लिखा है, यहाँ पर देखिए हाई आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गेन है यानी वॉल्यूम है। आप लो आउटपुट के लिए बेस के लिए कितना खोलेंगे ये गेन है, और हाई आउटपुट के लिए आप कितना खोलेंगे ये आपका गेन का नॉब है। और यहाँ पर देखिए दो, एक इन्वर्ट है और एक म्यूट है। इन्वर्ट यानी उल्टा और म्यूट यानी अगर इसको आप अंदर की तरफ करते हैं तो लाइट ऑन हो जाएगा और लो आउटपुट गेन का म्यूट हो जाएगा, यानी आपका साउंड ये नहीं देगा। अगर आपको म्यूट करना है, अगर आपको खाली टॉप चलाना है तो आप इसको म्यूट कर देंगे, अगर आपको खाली बेस चलाना है तो इसको म्यूट कर देंगे, दोनों को चलाना है तो ऐसा रखना होगा आपको, ठीक है। तो ये जो चैनल 1 के लिए ये जो सेटिंग्स है सेम टू सेम आप चैनल 2 के लिए भी वही सेटिंग करेंगे। वही आपका इनपुट, वही आपका एक्स ओवर फ्रीक्वेंसी, वही आपका लो गेन के लिए आउटपुट और हाई आउटपुट के लिए ये गेन, वही सेम चैनल 1 का जो था चैनल 2 का भी वही सेम ही है और टोटली सेम है, कुछ भी फर्क
उसमें नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि स्टीरियो कनेक्शन जो भी है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आप आसानी से इसको चला सकते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो जो मोनो 3 वे का कनेक्शन है आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका कनेक्शन और सेटिंग करके दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में स्टीरियो 2 वे कनेक्शन करके आपको टॉप और बेस का टेस्ट भी करवाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मोनो 3 वे का भी कनेक्शन और साथ ही साथ उसका सेटिंग कैसे करेंगे जानेंगे, और उसको टॉप और लो मिड हाई जो भी होता है उसके लिए हम लोग टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको और आसानी से समझ में इसको आ जाए। दोस्तों अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, तो एक लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।